दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ 5 साल काम करना पड़े और फिर बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से कटे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप सिर्फ 5 साल अपना पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के टाइम में ये बहुत ही इजी हो गया है। बस इसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखना होगा और इन्वेस्टमेंट के घिसे पीटे ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर मार्केट में चल रहे कंटेम्पररी मेथड को अपनाना होगा। तभी आप जमाने के कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और फाइनेंस की रेस में पीछे रहने से बच जाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वो मेथड क्या है, तो इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए और निश्चिंत होकर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, जिससे आप अच्छे तरीके से जान पाए जल्द से जल्द अमीर बनने का फॉर्मूला और कंपाउंडिंग नामक ब्रह्मास्त्र का असली मतलब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान और कंपाउंडिंग के मैजिक को आसान भाषा में समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, राकेश, मुकेश और जिग्नेश। तीनों ही लंगोटिया यार है, यानी कि बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज तक तीनों की दोस्ती लगातार बनी हुई है। कॉलेज खत्म करने के बाद तीनों पैसे अर्न करने के लिए अपना अपना करियर चुन लेते हैं। राकेश एक IT कंपनी में 40,000 की मंथली सैलरी पर काम करने लगता है, तो वही मुकेश एज अ सेल्समैन अपनी जर्नी शुरू कर देता है और मंथली 30,000 अर्न करने लगता है। लेकिन जिग्नेश इन सबसे अलग अपने फादर के बेकरी बिजनेस को रन करने लगता है। 22 साल की उम्र में तीनों की अर्निंग की जर्नी की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वे आखिर इन पैसों का क्या करें। मुकेश और जिग्नेश पैसा आता देख उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। रोज नए नए कपड़े, पार्टी, गाड़ियां, इन सब का शौक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही राकेश अपने पैसे से और पैसा बनाने की तरकीब ढूंढना शुरू कर देता है। काफी सारी रिसर्च करने के बाद उसे इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। पहले शुरुआत में तो जब लोगों से राकेश ने स्टॉक मार्केट के बारे में राय ली तो लोगों ने उसे बुरी तरह डरा दिया। लेकिन जब उसने अलग अलग इन्वेस्टर्स को सुनना और उनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया तो उसका ये डर भी दूर हो गया। अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद राकेश ने सोचा कि क्यों ना अपने पैसों को दिन प्रतिदिन ग्रो करने की ये स्कीम वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। वो अपने दोस्त मुकेश और जिग्नेश के पास गया और उन्हें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें समझा दी। लेकिन उन दोनों ने समझने के बजाय उल्टा राकेश पर ही हंसना शुरू कर दिया। वे बोलने लगे, तू तो पागल हो गया है राकेश, ये स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रखा, सब कुछ फ्रॉड है, यहाँ लोगों के पैसे डूब जाते हैं और वैसे भी इतने सालों तक कौन पागल है जो अपना पैसा डालता जाए। कल का किसे पता है कि क्या होगा, इसलिए मेरी बात मान, कल की चिंता छोड़ दे और आज में जीना सीख ले, मजे कर, यही जिंदगी है। राकेश ने उन दोनों की ये बात सुन तो ली, लेकिन उन्हें अपने दिल पर नहीं लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर दी। उसने हर महीने 10,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और ये इन्वेस्टमेंट उसने बिना किसी रुकावट के अगले 5 सालों तक किया और फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया। अब आते हैं 5 साल आगे। 5 साल बाद राकेश की सैलरी 40,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाती है। दूसरी तरफ मुकेश भी अब महीने के 80,000 रुपए कमा रहा होता है, तो वही जिग्नेश अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए कुछ अलग अलग जगहों पर अपनी न्यू शॉप्स ओपन कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वे दोनों देखते हैं कि इतनी इनकम बढ़ने के बावजूद भी उनके पास एक पैसा नहीं बच रहा। और दूसरी तरफ राकेश है जिसने इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक कंटिन्यू रख के स्टॉप भी कर दिया और आजकल अपनी जिंदगी को बड़े ही ऐशो आराम से जी रहा है। इसे देखते हुए मुकेश जिग्नेश से कहता है, यार राकेश सही कहता था, हम लोगों को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम भी अपनी लाइफ को इस EMI के जंजाल से निकाल सके और एंजॉय कर सके। इस पर जिग्नेश ने मुंह बनाते हुए कहा, तू रहने दे ये स्टॉक मार्केट का चक्कर, ये सब फालतू के झमेले हैं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, कम से कम पैसे डूबने का डर तो नहीं है हमें। मुकेश को रियलाइज हो चुका था कि राकेश ही सही है। उसने जिग्नेश की निगेटिविटी को साइड किया और SIP के थ्रू हर महीने 10,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट को उसने अगले 7 सालों तक रेगुलर रखा और 7 साल कंप्लीट होते ही स्टॉप कर दिया। अब 7 साल बाद तीनों ही 34 साल के हो चुके थे, जहां उनके पास बीवी, बच्चे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। फैमिली प्रेशर इतना कि जिसे झेलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन राकेश और मुकेश इस टेंशन से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब सेविंग्स कम भी होगी और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं बचेगा, तब भी उनका फ्यूचर सिक्योर है।
क्योंकि वे पहले ही उतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। दूसरी तरफ जिग्नेश के सिर पर चिंताओं की लकीरें पड़ चुकी थी। इन सालों में उसकी इनकम भले ही 3 से 4 गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन इनकम के साथ साथ उतना ही खर्चा और जिम्मेदारी भी उसके सिर पर बढ़ चुकी थी। इसके अलावा अभी तक उसने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट भी नहीं किया था, जिससे कम से कम उसका फ्यूचर तो सिक्योर हो जाता। अपनी चिंता और परेशानियों से जूझते हुए जिग्नेश ने डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए, अब वो भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और कंपाउंडिंग के मैजिक के थ्रू अमीर बनकर अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा। इस तरह जिग्नेश भी अगले 21 सालों तक 10,000 रुपए की एक रेगुलर SIP करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि जब वे दोनों 5 और 7 सालों में इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री हो सकते हैं, तो मैं अगर 21 साल करूंगा तो और भी अमीर हो जाऊंगा। अब आते हैं 21 साल बाद, यानी कि जब तीनों लोगों की उम्र 55 साल हो चुकी है। अब तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है क्यों ना उसे आपस में कंपेयर किया जाए, जिससे कम से कम ये तो पता चल जाए कि किसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और टाइम सबसे सही था। तो अब आती है कंपैरिजन की बारी। आइए देखते हैं क्या हुआ। ये तो हम सभी जानते हैं कि राकेश ने 10,000 रुपए का मंथली अमाउंट 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और मुकेश ने 7 सालों के लिए। तो वही जिग्नेश ने यही सेम अमाउंट 21 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। अगर हम जनरली ऊपर से देखें तो हमें यही लगता है कि क्योंकि जिग्नेश ने 10,000 रुपए का अमाउंट मंथली लगातार 21 सालों तक इन्वेस्ट किया, तो सबसे ज्यादा उसे ही रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कंपाउंडिंग का मैजिक अमाउंट पर कम, टाइम पर ज्यादा डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कैसे। राकेश ने भले ही 5 सालों तक इन्वेस्ट किया और फिर उसे रोक दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई। राकेश ने 5 साल के बाद नया अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जो पैसे वो इन्वेस्ट कर चुका था उन्हें उसने नहीं निकाला और लगातार इतने सालों तक उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू चलने दिया। यही सेम काम मुकेश ने भी किया। उसने भी अपने पैसे के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चलते रहने दिया और उसे लगातार ग्रो होने दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जिग्नेश का अमाउंट। जिग्नेश ने 10,000 रुपए मंथली 21 सालों तक इन्वेस्ट किए, यानी कि उसने 21 सालों में टोटल 25,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 15% के रेट के हिसाब से उसे 21 साल बाद रिटर्न के रूप में टोटल 1,77,26,000 रुपए प्राप्त हुए। वही मुकेश ने 10,000 रुपए का मंथली अमाउंट 7 सालों तक इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने टोटल 8,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 15% रेट के हिसाब से 28 साल बाद मुकेश को रिटर्न के रूप में प्राप्त हुए टोटल 2,80,38,000 रुपए। अब आते हैं राकेश पर, जिसने 10,000 रुपए का मंथली अमाउंट सिर्फ 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी कि उसने टोटल 6 लाख रुपए SIP के थ्रू इन्वेस्ट किए थे। अब 15% रेट के हिसाब से 33 साल बाद राकेश को मिले पूरे 5,93,79,000 रुपए। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। जिस व्यक्ति ने सबसे कम टाइम के लिए सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, एंड में उसे ही सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। हो गया ना एकदम उल्टा। आमतौर पर लोगों को क्या लगता है कि जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसे सबसे ज्यादा पैसा रिटर्न मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो जो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट को जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने देगा, एंड में उसे उतना ही ज्यादा रिटर्न और उतना ही ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। यहाँ अमाउंट का उतना रोल नहीं है जितना टाइम का है। इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती। जितना जल्दी करना शुरू कर दो, उतना ही प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप SIP के थ्रू कई प्रकार के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन फंड्स में जो सबसे बेस्ट है वो है इंडेक्स फंड, क्योंकि इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा उन कंपनीज को ही रखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और जिनका नाम टॉप 50 कंपनीज में आता है। दूसरा, अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाए तो उसको उस ग्रुप से बाहर भी कर दिया जाता है और इसे रिप्लेस करके उस कंपनी को शामिल कर लिया जाता है जो अभी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस तरह आपकी चिंता ही खत्म हो जाती है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें और कौन सी में न करें। एक बार SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिमिट फिक्स कर दी, बस उसके बाद हर महीने ऑटोमेटिक वो अमाउंट मार्केट की बेस्ट 50 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही होता रहेगा और आप लॉन्ग टर्म में 13 से 15% का एक बेहतर रिटर्न अर्न कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप SIP के मैजिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अब आगे SIP के थ्रू किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न्स कैसे होंगे, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, दूसरा आपने वह अमाउंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और तीसरा है कि उस अमाउंट को आपने कहां पर इन्वेस्ट किया।
आज के समय में आपको SIP करने के लिए लाखों के अमाउंट की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तो आप मात्र 500 रुपए महीने के इन्वेस्ट करके भी अपनी SIP शुरू कर सकते हो। दूसरी बात है टाइम की। तो इंडिया में ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग SIP की शुरुआत तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, मगर पता नहीं क्यों बीच में ही डीमोटिवेटेड होकर उसे बंद कर देते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों ने अपनी SIP को 2 साल के अंदर ही अंदर बंद कर दिया है ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस। कंपाउंडिंग के पावर को देखने के लिए आपका पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है, तभी वो अपना कमाल दिखा पाएगी, वरना शुरू में तो आपको यही लगेगा कि आपका पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा। SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, न कि शॉर्ट टर्म। इसके लिए आपका लॉन्ग टर्म तक वेट करना और डटे रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।